आज हम लोग करने वाले हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन डेज फिफ्थ फिफ्थ डेज हमारा यहाँ पे रेशियो एंड प्रोपोर्शन टॉपिक चल रहा है। आज की क्लास के अंदर हम लोग सीखेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई का कॉन्सेप्ट भाई कैसे काम करता है, और ये भी लगभग किसी भी स्टेटमेंट पे आप इसको सेटिस्फाई करोगे, चाहे वो कोई सी भी टॉपिक की हो। ठीक है ना। अगर ये बात सेटिस्फाई होती है ना तो हमारा लॉजिक यहाँ पे काम कर जाएगा। तो ये लॉजिक क्या कहता है, यहाँ पे मैं मान लेता हूँ मेरे पास दो रेशो है, ए रेशो बी। ठीक है भाई। अगली जो रेशो है वो है सी रेशो डी। अब मैं इन दोनों को मैं ऐड करता हूँ, मेरी बात को सभी है ना ध्यान से सुनेंगे, वैसे मैं इसको ना अगले क्वेश्चन में आपको करके दिखाऊंगा। ठीक है ना, क्वेश्चन से समझेंगे, बट अभी जो बात ऊपर लिखी हुई है ना उसको मैं समझा देता हूँ आपको। अगर कभी भी दो रेशो को आप ऐड करते हो, अगर कभी भी दो रेशो को आप ऐड करते हो और एक न्यूमेरिकल वैल्यू की सेंस आपके पास आ जाए, एक न्यूमेरिकल वैल्यू की सेंस मान लो भी, यहाँ पे आ गया 700, यहाँ पे आ गया 600, कुछ भी मान सकते हो। ये नंबर ऑफ बॉयज और गर्ल्स भी हो सकता है, ये नंबर ऑफ रुपी भी हो सकता है, पैसे भी हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है। बट एक न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाए, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने लिख दिया दो रेशो को ऐड करने पे एक न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाए। और इस बात को मैं ऐसे भी कह सकता हूँ भी, क्या पता मैं माइनस कर रहा हूँ, क्या पता मैं माइनस कर रहा हूँ। ठीक है ना, या तो मैं ऐड करूं या फिर मैं क्या करूं, माइनस करूं। और या फिर ऐसा भी हो सकता है एक जगह मैं ऐड करूं एक जगह माइनस करूं। ठीक है ना, एक जगह मैं ऐड करूं एक जगह माइनस करूं। तो अगर इस तरह की सेंस किसी भी टॉपिक में बन जाती है ना, तो हर वो क्वेश्चन किस चीज का होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई का होता है। हर वो क्वेश्चन किस चीज का होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई का होता है। योगेश, हेलो योगेश, कैसे हो भाई। यस योगेश, यूपी पुलिस कैसी चल रही है भाई, यूपी पुलिस में आपकी जॉब। शुभम, यस, अब आवाज आ रही है, परम अब आ रही है। ठीक है भाई, थोड़ा सा टेक्निकली तुक्का लग गया, पता नहीं कैसे ठीक हो गया, बट मेरे को इतना आता नहीं है टेक्निकली। यस, तमन्ना इज हेयर। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को ये कहा कि अगर दो रेशो को ऐड किया जाए और एक न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाए, या फिर दोनों को माइनस किया जाए, एक न्यूमेरिकल वैल्यू आपके पास आ जाए, या फिर क्या पता एक जगह ऐड किया जाए एक जगह माइनस किया जाए, और आपके पास एक न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाए, तो हर वो क्वेश्चन किस चीज का बनता है, हर वो क्वेश्चन बनता है क्रॉस मल्टीप्लाई का। तो भाई फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे है। ठीक है ना, ज्यादा टाइम नहीं लगाते हुए, पहले ही 12 से 13 मिनट हम लेट हो चुके हैं। तो भाई फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे है, क्वेश्चन समझा देता हूं मैं, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेम डिजिट के साथ काफी सारे एग्जाम के अंदर आया हुआ है। ठीक है ना, तो इसको मैं एक बार तो आप लोगों के लिए डिटेल से करूंगा क्वेश्चन को। डिटेल से करने के बाद मैं आप लोगों को क्वेश्चन को क्रॉस मल्टीप्लाई के मेथड से करके दिखाऊंगा क्वेश्चन को। तो यहाँ पे क्वेश्चन को ना ठीक से समझ लेते हैं। आपको क्या कहा गया है, आपको कहा गया है बॉयज और गर्ल्स, बॉयज और गर्ल्स। एक दिन मैं क्लास ले रहा था, फर्स्ट क्लास थी हमारी रेशो की, तो एक लड़के ने कहा था कि सर बॉयज और गर्ल्स का तो रेशो नहीं निकल सकता। बिल्कुल ठीक कहा था, बट जब भी इस तरह से रेशो दे रखा होता है ना, तो ये बात समझ लिया करो, ये उनके संख्या का अनुपात है। ठीक है ना, हिंदी में टाइपिंग वाले, इंग्लिश में टाइपिंग वाले थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर देते हैं, बट यहाँ पे देखो इंग्लिश में दे रखा है नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, तो इनकी संख्या का अनुपात निकाला जा सकता है। तो किसी स्कूल के अंदर, किसी विद्यालय के अंदर लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना है भाई, 5:3 है। 5:3 है। और क्वेश्चन ने उसके बाद क्या कहा है, क्वेश्चन ने उसके बाद कहा है कि कुछ नए लड़के और लड़कियां आ जाते हैं विद्यालय में। तो कुछ नए लड़के और लड़कियां आए, वो किस रेशो में आए, 5 और 7 के रेशो में आए, जिससे जिससे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो जाते हैं भाई, 1200 हो जाते हैं, और रेशो बदल कर कितना हो जाता है, 7:5 हो जाता है। और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हो जाते हैं, 1200। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हो जाएंगे 1200, और रेशो क्या हो जाएगा, रेशो बदल जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। रेशो क्या हो जाएगा अभी, 7:5 हो जाएगा। आज की क्लास के अंदर बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन होने वाले हैं भाई, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन। तो ना इस क्वेश्चन का आंसर किसी बच्चे ने दिया है, प्रामिला। गुड इवनिंग प्रामिला, बेटा कैसे हो। तो यहाँ पे देखो कि मैं क्वेश्चन को आप लोगों के लिए डिकोड कर देता हूँ। यहाँ पे देखो 1200 था, टोटल कितना अभी 12 है, ये सबको पता होना चाहिए, डिवाइड करने की क्लास हमारी हो चुकी है। 1200 को 12 से डिवाइड करूंगा, 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 100। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ पहले वाले और अब वाले विद्यार्थियों को मिला दूं, पहले 5 यूनिट थे और अब कितने हैं, 5 यूनिट है, यूनिट की वैल्यू अलग अलग है। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट बन गया भी 1200, और यहाँ पे बन गया भी 500 गर्ल्स, पहले वाली लड़कियां और अब वाली लड़कियां, दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो ये बात भाई वही बात सेटिस्फाई हो रही है जो मैंने पिछले क्वेश्चन के अंदर बताई है आप लोगों को, कि दो रेशो को ऐड करने से एक न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाए, तो वो क्वेश्चन किस चीज का होता है, वो क्वेश्चन होता है क्रॉस मल्टीप्लाई का। लेकिन फिलहाल मैं आपको क्वेश्चन को डिटेल मेथड से करके दिखा देता हूँ।
तो यहां से मैं लिख देता हूँ भी डिटेल कॉन्सेप्ट क्या कहता है। देखना भी जो जो बातें डिटेल कॉन्सेप्ट के अंदर होंगी ना, वो सेम बातें वो सेम बातें आपकी ट्रिक के अंदर हो जाएंगी, क्रॉस मल्टीप्लाई की ट्रिक के अंदर। तो मैं क्वेश्चन को आप लोगों के लिए दोनों तरीकों से बता देता हूँ। तो यहाँ से क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे चलते हैं, तो यहाँ पे भी देखो, जो चीज निकालनी होती है ना, उसको आपने मान लेना चाहिए x। तो यहाँ पे बताने हैं नए विद्यार्थी आने से पहले कितने विद्यार्थी थे। तो आप कहोगे भी 5 + 3 8x विद्यार्थी थे। 8x की वैल्यू आप लोगों ने निकालनी है यहाँ पे, ठीक है ना। 8x की वैल्यू आप लोगों ने यहाँ पे निकालनी है। तो यहाँ पे मैंने उसको मान लिया भी x, ठीक है। दूसरी वाली जो टर्म है ना, इसको भी देखो बिल्कुल सिंपल तरीके से बताता हूँ। दूसरी वाली टर्म्स को मैं बराबर से उधर रखूंगा, तो मेरे को y मानने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ, ठीक है। इसको y मानने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। देखो कैसे जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। देखो, मैंने कहा कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मेरे पास अब कितने हैं। अब मेरे पास है भाई 700, सॉरी बॉयज, बॉयज मेरे पास कितने हैं 700। और यहाँ पे लिखता हूँ गर्ल्स मेरे पास टोटल कितनी है 500 है। अब की बात कर रहा हूँ। तो पहले कितने थे मेरे पास लड़के, पहले थे मेरे पास 5x लड़के थे। तो पहले वाले लड़कों को घटा दूं इसमें से। और पहले लड़कियां कितनी थी 3x लड़कियां थी, तो पहले वाली लड़कियों को घटा दूं मैं। तो भाई मेरे पास क्या रह जाएगा, जो नए लड़के और लड़कियां हैं ना, उनका अनुपात रह जाएगा। तो y लिखने की कोई जरूरत नहीं थी, y से y कैंसिल हो जाएगा। क्या ये मेरी बात समझ में आई। मैंने बिल्कुल डिटेल से आप लोगों के लिए क्वेश्चन किया है। अगर किसी भी टॉपिक के क्वेश्चन के अंदर दो रेशो आ जाए, तो जो चीज निकालनी है उसको x मान लो, और जो चीज नहीं निकालनी उस दूसरी वाली रेशो को बराबर से उधर रख दो। अब क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई का रह जाएगा। अब मेरा क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई का रह जाएगा। तो यहाँ पे देखो मैं इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ और अपने क्वेश्चन का आंसर दे देता हूँ। यहाँ पे मेरे पास आया 4900, यहाँ पे मेरे पास आया 3500, यहाँ से मेरे पास आया 2500, यहाँ से मेरे पास आया भी 1500। अब इस 35 को मैं अगर इधर लेके जाऊं, तो ये 35 हो जाएगा भी प्लस का, 15 यहाँ पे माइनस का ही है। अगर मैं इस 4900 को यहीं पे रखूं और 25 को उधर ले जाऊं, तो ये माइनस का हो जाएगा। तो यहां से मेरे पास आ जाएगा भी 20x = 2400। और x की वैल्यू अगर मैं यहां से निकाल लूं, तो मेरे पास आ जाएगी कितनी भाई, x की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 120। इतनी बात सब बच्चों की क्लियर होनी चाहिए। x की वैल्यू आ जाएगी 120। और उसके बाद मेरे को क्या निकालना है, मेरे को यहाँ पे निकालना था टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। 5 + 3 8x, तो 8x की वैल्यू मैं कितनी बता दूंगा भाई, 8x की वैल्यू मेरी आ जाएगी 960। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफी बार एग्जाम के अंदर आया है, बैंकिंग के अंदर भी, एसएससी के अंदर भी, रेलवे के अंदर सेम डिजिट के साथ काफी बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका। तो फिलहाल मैंने क्वेश्चन को है ना आप लोगों के लिए है ना बिल्कुल डिटेल मेथड से एक्स मान के सोल्व करके दिखाया है। अब इस क्वेश्चन को क्रॉस मल्टीप्लाई के कॉन्सेप्ट से मैं सोल्व करने वाला हूँ। एक बार मेरे को सभी बच्चे है ना बता दो, जितनी बात हमने अभी करी है ये बात क्लियर है सब बच्चों की। जितनी बात हमने अभी करी है ना, ये बात अगर क्लियर है, किसी को कोई डाउट है इस मेथड के अंदर तो पूछ सकता है। इसी मेथड से मैं अब क्या करूंगा भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई की ट्रिक निकालने वाला हूं। अगर दो रेशो को ऐड किया जाए और मेरे पास एक न्यूमेरिकल वैल्यू की सेंस आ जाए, या फिर घटाने पे न्यूमेरिकल वैल्यू की सेंस आ जाए, या फिर क्या पता एक ही क्वेश्चन में प्लस और माइनस दोनों चीजें हो रही हो, तो भाई हर वो क्वेश्चन क्रॉस मल्टीप्लाई का होता है। किसी भी टॉपिक का वो क्वेश्चन हो सकता है। जल्दी से मेरे को बता दो भाई कमेंट करके, यस परम क्लियर है भाई, शुभम क्लियर है, ठीक है ना। तो अब मैं देखो भाई क्रॉस मल्टीप्लाई के कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन को करने वाला हूँ। सभी मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे, ध्यान दो। तो यहाँ से देखो भाई, ये जो 7 था ना, ये 7 था, ये देखो मैं मार्क कर रहा हूँ इस 7 को। इस 7 की मल्टीप्लाई, यस ठीक है ना, इस 7 की मल्टीप्लाई देखो किसके साथ होती है, इस 7 की मल्टीप्लाई होती है 5 के साथ, और किसके साथ, 700 के साथ। तो यहाँ पे देखो भाई, यहाँ से देखो, यहाँ से मैं देखता हूँ 7 की मल्टीप्लाई 5 के साथ होती है, 5 की मल्टीप्लाई किसके साथ होती है, 3 के साथ होती है। ये देखो आपके डिटेल मेथड में ये सारी चीजें, जब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा था। तो ये देखो भाई 5 की मल्टीप्लाई मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करके करी है 500 के साथ, और 7 की मल्टीप्लाई करी है 700 के साथ। ये देखो 7 की मल्टीप्लाई 700 के साथ हुई, 5 की मल्टीप्लाई 500 के साथ हुई, होगी क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास क्या है, कॉन्सेप्ट के अंदर देखते रहना, कॉन्सेप्ट के अंदर आपके पास आया 4900 और 2500। यस, ये चीज आई हुई है क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद, मना नहीं कर सकते हम लोग, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो भी,
अगले स्टेप में देखो, ये 5 की मल्टीप्लाई 5 के साथ किसके साथ होगी, 3 के साथ। इस 7 की मल्टीप्लाई किसके साथ होगी, 5 के साथ होगी। तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ ऊपर की तरफ, ठीक है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई का कॉन्सेप्ट है ये। तो यहाँ से मेरे पास आ गया भी 35, यहाँ से मेरे पास आ गया भी 15, ठीक है ना। ये आपके क्वेश्चन के अंदर आया हुआ है, ठीक है ना, नो डाउट बलवान सिंह, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चन के अंदर आया हुआ है, देख लो 35 भी आया हुआ है और 15 भी आया हुआ है। अब आप क्वेश्चन का आंसर कैसे दोगे भाई, अब आप क्वेश्चन का आंसर कैसे दोगे, यहाँ पे 1 सेकेंड। अब आप क्या करोगे भाई, जो आपके कॉन्सेप्ट में कर रखा है ना, आप वही चीज अब कर दोगे। क्या कॉन्सेप्ट के अंदर इनको माइनस कर दिया गया है, तो भी इनको माइनस कर दो आप। यहाँ पे हम इनको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे देखो, इन दोनों का जो डिफरेंस है ना, वो कितना है, 2400। इन दोनों का डिफरेंस 2400 है। और यहाँ से मैं ऊपर देखता हूँ, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, यहाँ पे लिख दिया अभी 20। अब ऊपर वाली चीज से नीचे वाली चीज को डिवाइड कर दोगे, ठीक है ना। अब मैं 20 से क्या करूंगा, 20 से डिवाइड कर दूंगा, यहीं पे डिवाइड कर देता हूँ। 20 से मैंने डिवाइड किया तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 120 आ जाएगी। और मेरे को निकालनी थी 8 स्टूडेंट्स की वैल्यू। टोटल कितने थे, 5 + 3, 8। 8 यूनिट टोटल स्टूडेंट थे, तो 8 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 960। 8 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 960। क्या ये बात सब बच्चों की क्लियर है? यस, इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई का कॉन्सेप्ट काम करता है। जो जो स्टेप आपके कॉन्सेप्ट के अंदर होते हैं ना, जो जो स्टेप, वो सारे स्टेप आपके है ना किस में हो जाते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई के कॉन्सेप्ट के अंदर हो जाते हैं। यस, इज दैट क्लियर फॉर एवरीवन? ठीक है ना, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चला जाए। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर है ना, दो रेशो को ऐड करने से एक न्यूमेरिकल वैल्यू की सेंस आ जाएगी, एक न्यूमेरिकल वैल्यू की सेंस आ जाएगी, और क्वेश्चन को बड़ी आसानी से हम लोग कर लेंगे। चलो भाई, अगली स्लाइड की तरफ चलता हूं मैं। तो अगली स्लाइड पे भी सभी बच्चे अपने क्वेश्चन का आंसर दें। यस, क्लियर है प्रामिला, ओके। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग दोगे, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग देखो भाई, कितना आंसर आ रहा है आप लोगों का, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ कितना आंसर आ रहा है इस क्वेश्चन में। यहाँ पे भी देखो, आपको बता दिया गया ए और बी, ए और बी की मंथली इनकम, ए और बी की मंथली इनकम का रेशो आपको बताया गया है, और इनके एक्सपेंडिचर का रेशो आपको बताया गया है, और क्या बताया गया, अभी इनकी सेविंग की न्यूमेरिकल वैल्यू आपको बताई गई है। तो अब मैं क्वेश्चन को ना डायरेक्ट करूंगा भाई विदाउट एक्स, ठीक है ना। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने कर दिया, अब इस क्वेश्चन को विदाउट एक्स करने वाला हूं मैं। तो यहाँ पे भाई मैं लिख देता हूँ 2 और कितना 3, यहाँ पे मैंने लिख दिया भाई 5 और कितना 9, और यहाँ पे मैंने लिख दिया अभी कितना, 600 रुपी सेविंग, और ये लिख दिया अभी कितना, 800 रुपी। तो जिन बच्चों को नहीं पता मैं बता दूं, इनकम कैसे बनती है, इनकम कैसे बनती है, एक्सपेंडिचर को और सेविंग को अगर आप ऐड करोगे तो इनकम बनेगी। इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, ये होता है भाई। तो अगर मैं क्वेश्चन में कहूं, अगर मैं क्वेश्चन में कहूं कि इनकम में से आप एक्सपेंडिचर को माइनस कर दो, तो क्या रह जाएगी, सेविंग ना। तो भी दो रेशो को माइनस करता हूं और मेरे पास क्या रह जाएगी, सेविंग रह जाएगी। तो ऐसा मैं कह सकता हूं। तो ये क्वेश्चन किस चीज का है भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई का क्वेश्चन है। जितने भी बच्चों का आंसर आ चुका है वो अपना आंसर दे सकते हैं। यहाँ पे आपने बी की मंथली सैलरी बतानी है, बी की मंथली सैलरी। तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई का कॉन्सेप्ट लगा दूं इस क्वेश्चन पे, ठीक है। तो यहाँ से देखो भाई, मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई का कॉन्सेप्ट लगा दिया, ये आ गया मेरे पास 4000 या 4000 आप कह सकते हो, ये आ गया मेरे पास 5400, ठीक है। इन दोनों का मैं डिफरेंस निकालूंगा, मेरे पास आ जाएगा 1400। अब यहाँ पे चलता हूँ मैं, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करी, मेरे पास यहाँ पे आ गया 15, यहाँ पे करता हूँ तो कितना आ जाएगा भाई, 18 आ जाएगा यहाँ पे। इन दोनों का डिफरेंस निकालूंगा तो मेरे पास रहेगा 3। अब मैं क्या करूंगा, 1 यूनिट की वैल्यू निकालूंगा। तो 1 यूनिट की वैल्यू कैसे आएगी, जैसे मैंने लिखा 3 यूनिट इज इक्वल टू कितना, 1400 लिख दिया मैंने। तो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी भी 1400 डिवाइड विद कितना, वैसे मेरा आंसर आ चुका है क्वेश्चन का। यहाँ से मैं 1 यूनिट की वैल्यू निकालता हूँ तो कितना आता है, मैंने कहा था नीचे वाली चीज को ऊपर वाली से डिवाइड कर देना, ठीक है। तो यहाँ से भाई मैंने डिवाइड कर दिया, तो ये मेरे पास आ गई भी क्या, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मेरे को बतानी है बी की इनकम, तो बी की इनकम कितनी है, 3 यूनिट, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो इसको। तो ये मेरा आंसर आ चुका कितना भी, 1400 विल बी द करेक्ट आंसर। 3 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1400, परम का करेक्ट आंसर आ चुका है। वेरी गुड परम, वेरी गुड, ठीक है भाई। और बच्चे भी बता सकते हैं जिनका आंसर आ चुका है 1400 इस क्वेश्चन पे। यस, शुभम का भी आंसर आ चुका है, वेरी गुड वेरी गुड। बलवान सिंह आपका भी आंसर आ चुका है, तो आप कंफर्म करें।
यस, अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं, अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन बिल्कुल सेम क्वेश्चन है भाई, इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर दो। सेम क्वेश्चन है, तो यहां से क्वेश्चन को मैं फॉर्मेट में लिख देता हूँ। प्रामिला का भी आंसर आ चुका, वेरी गुड, एक्सीलेंट। चलिए इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। यहाँ पे मैंने लिखा ए रेशो बी, ए रेशो बी देयर मंथली इनकम रेशो वाज गिवन। तो इनकम का रेशो मेरे पास है, देन देयर मंथली एक्सपेंडिचर रेशो वाज गिवन। तो इनकम में से एक्सपेंडिचर को अगर मैं घटाऊंगा तो मेरे पास आ जाएगी सेविंग, और सेविंग की मेरे को दे रखी है एक न्यूमेरिकल वैल्यू। परम परम कैसे हुई परम? कल आप कह रहे थे ना एक क्वेश्चन के अंदर कि भाई क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, तो आज है ना क्रॉस मल्टीप्लाई का ही कॉन्सेप्ट चलेगा सभी क्वेश्चनों के अंदर। ठीक है, जितने भी हम लोग क्वेश्चन करेंगे ना सभी क्रॉस मल्टीप्लाई के कॉन्सेप्ट से ही करेंगे। अब यहाँ पे 8:5 इनकम का रेशो है, ये मेरा एक्सपेंडिचर का रेशो है। ठीक है, और सेविंग का रेशो क्वेश्चन ने दे रखा है, सॉरी रेशो नहीं लेंगे, न्यूमेरिकल वैल्यू। ये लिख दिया अभी 12,000, और ये मैंने लिख दिया अभी कितना, 10,000 मंथली। इस बात पे भी ध्यान रखना, अगर ये ईयरली दे रखा हो ना तो इसको मंथली में कन्वर्ट कर लेना, या फिर आपका आंसर भी ईयरली आएगा। यस, जितने बच्चों का आंसर आ चुका है, यस परम, ठीक है। तो दोनों क्वेश्चनों में अलग अलग बात थी। उस दिन हम है ना रूल नंबर सेकंड कर रहे थे कि भाई जब दोनों की सेविंग एक जैसी हो तो रूल नंबर सेकंड लग जाता है, और साथ के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई भी लगा दो जी, कोई दिक्कत नहीं है। तो कितने बच्चों का आंसर आ रहा है अभी, जल्दी से अपने क्वेश्चन का आंसर दे दो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है अपना, तो मैं करूंगा क्रॉस मल्टीप्लाई। यहाँ पे भी मैंने कह दिया 50,000, यहाँ से मैंने कह दिया अभी 36,000, ये मैंने कह दिया 36,000, दोनों को माइनस करूंगा तो आ जाएगा अभी 14,000। 42 शुभम का आंसर आ चुका, परम का आंसर आ चुका, वेरी गुड। यहाँ से मैंने किया अभी कितना, ये आया अभी 25, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा 24। दोनों का डिफरेंस निकालूंगा तो 1 से डिवाइड करूंगा 14 को, तो 1 की वैल्यू 14 आ चुकी। क्वेश्चन ने यहाँ पे पूछ रखा है फाइंड द डिफरेंस, तो डिफरेंस कितना है अभी, यहाँ से क्वेश्चन को थोड़ा सा डिटेल में लिख दूं। 1 यूनिट की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है 1400, ठीक है ना, 14,000। 14,000 को ऊपर वाली रेशियो से डिजिट से डिवाइड करूंगा तो 1 की वैल्यू आ जाएगी। अब दोनों का डिफरेंस कितना है अभी, दोनों का डिफरेंस देखो, 8 का और 5 का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 3 यूनिट। तो 3 यूनिट की वैल्यू आपने बतानी है, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसमें भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 से मल्टीप्लाई कर दो 14,000 में, तो ये कितना हो जाएगा 42, अपने क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं भाई, अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं। तो अब आपके पास डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज के अब तक के क्वेश्चन तो आपने देख भी लिए होंगे किसी ना किसी बुक्स के अंदर, अब डिफरेंट डिफरेंट बुक्स के डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम के क्वेश्चन आपके पास आएंगे। तो क्वेश्चन को पढ़ो और विदाउट टेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे हम लोग। यहाँ पे क्वेश्चन ने क्या कहा हुआ है, विदाउट टेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन को। राम राम हरिओम, कैसे हो भाई, हरिओम, और सब कुशल मंगल, यूपी में सब ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन ने कहा है अभी ऑफिसर, ऑफिसर और क्या भी सोल्जर, ऑफिसर और सोल्जर। क्वेश्चन को मैं समझा देता हूँ आप लोगों को कि भी क्रॉस मल्टीप्लाई का कॉन्सेप्ट कब काम करेगा, ये तब काम करेगा जब दो रेशो को ऐड कर रहे हो या माइनस कर रहे हो और एक न्यूमेरिकल वैल्यू की सेंस आ जाए। तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन को समझा समझा के लिख रहा हूँ हर एक लाइन को। यहाँ पे क्वेश्चन ने क्या रखा, बिफोर द बैटल, बिफोर द बैटल ऑफिसर और सोल्जर का जो रेशियो था ना वो 3 और कितना था 31 था। अब बैटल के अंदर क्या हुआ भाई, बैटल के अंदर है ना 6 ऑफिसर डाई, 6 ऑफिसर डाई एंड 22 सोल्जर डाइड। तो भाई ये शहीद हो जाते हैं भाई, 6 ऑफिसर एंड 22 सोल्जर ये शहीद हो जाते हैं। तो उसके बाद जो रेशो रहेगा ना वो कितना रहेगा, 1:13 का रेशो रहेगा, 1:13 का रेशो रहेगा। अब मैं यहाँ पे देखो भाई, दोनों का डिफरेंस कितना आएगा अभी 6, दोनों का डिफरेंस कितना आएगा 22। दो रेशो को मैंने क्या किया, अच्छा शुभम का आंसर भी आ चुका है। दो रेशो को भी मैंने क्या किया, 21 अभी हम चेक करेंगे शुभम क्या आंसर है इसका। दो रेशो को मैंने क्या किया अभी, माइनस किया, और मेरे पास एक न्यूमेरिकल वैल्यू आ गई 6। पहले से कितने ऑफिसर कम है यहाँ पे भाई 6, और यहाँ पे सोल्जर कितने कम है 22। ठीक है, तो अब मैं क्वेश्चन को भी करने वाला हूँ क्रॉस मल्टीप्लाई से। देखो अब सभी ध्यान दो, क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या होगा भाई, इधर से क्रॉस मल्टीप्लाई करी ये आ गया 22, इधर से क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ ये आ जाता है मेरे पास 78। तो यहाँ से मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा ये आ गया मेरे पास 39, और यहाँ से मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास आ जाता है 31।
इसको मैं सोल्व करता हूँ तो मेरे पास आएगा 8, डिफरेंस मेरे को निकालना होता है। यहाँ से मैं सोल्व करता हूँ तो मेरे पास डिफरेंस कितना आ जाएगा 6 और कितना 5। तो 1 की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी भी, 1 की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, इसको चलिए मैं यहीं पे सोल्व कर दूँ। ऊपर वाली डिजिट से नीचे वाले डिजिट को कैंसिल करना होता है। तो 1 की वैल्यू आ चुकी 7, 1 यूनिट की वैल्यू आ चुकी 7। तो क्वेश्चन ने कह रखा स्टार्टिंग में अफसर कितने थे, स्टार्टिंग में अफसर कितने थे भाई, स्टार्टिंग में अफसर थे 3 यूनिट। तो 1 यूनिट इज इक्वल टू 7, देन 3 यूनिट इज इक्वल टू 21। ये मेरा आंसर आ चुका है भाई, ठीक है ना। स्टार्टिंग में कितने ऑफिसर्स थे, स्टार्टिंग में भी 21 ऑफिसर्स आर देयर, ठीक है। इसको चलो लिख देता हूँ आप लोगों के क्लास नोट्स के लिए। क्लास के बाद आप लोगों को चैनल, टेलीग्राम चैनल से नोट्स ले लेना, रवि बांगड़ मैथ्स टेलीग्राम चैनल से ये सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 21 आंसर आ चुका था, ठीक है भाई। शुभम का आंसर आ चुका था 21। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन को ठीक से पढ़ना आप लोगों ने समझना है और अपने क्वेश्चन का आंसर देना है। In an army selection, in an army selection process, the ratio of selected to unselected। मैं यहाँ पे ना भी क्वेश्चन को है ना डिटेल से समझा देता हूँ आप लोगों को। इस तरह के काफी सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको, होते क्वेश्चन सेकंडों के हैं, बट एक बार आपको क्वेश्चन को डिटेल से पढ़ना पड़ेगा, तभी ये अगली बार आप इसको सेकंडों में कर पाओगे। अगर मैं सेलेक्टेड और अनसेलेक्टेड को प्लस करता हूँ तो मेरे पास आ जाते हैं टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट हु अप्लाइड इन द एग्जाम। क्या ये बात मैं कह सकता हूँ? बिल्कुल कह सकता हूँ। टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट हु अप्लाइड इन द एग्जाम। तो मेरे पास जो क्वेश्चन दे रखा है ना, वो किसके अंदर कंडीशन दे रखी है, कम भाग लेते और 20 उम्मीदवार कम सफल होते हैं, सेलेक्टेड कम सफल होते हैं। तो मेरे को जो कंडीशन दे रखी है ना भाई, वो दे रखी है सेलेक्टेड और अनसेलेक्टेड, सेलेक्टेड और अप्लाइड में। तो यहाँ पे भी क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ से देखो भाई, जैसे जैसे क्वेश्चन ने कह रखा है उस चीज को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। जैसे जैसे क्वेश्चन ने बताया उस चीज को लिख लेते हैं। तो सेलेक्टेड और अनसेलेक्टेड का जो रेशियो है वो है 3:1। तो अभी टोटल अप्लाइड रहे होंगे 4, यहाँ पे लिख दिया मैंने अप्लाइड 4। अब उसके बाद यहाँ पे देखो भाई, इस चीज को मैं लिख देता हूँ सेलेक्टेड और अनसेलेक्टेड, जो भी कंडीशन क्वेश्चन ने दी उसके बाद सेलेक्टेड और अनसेलेक्टेड का रेशियो बदल जाता है और ये चीज बन जाती है भाई 5, ठीक है। इतनी बात से सभी एग्री करेंगे। तो उसके बाद जो क्वेश्चन ने मेरे को कंडीशन दी है ना, उस कंडीशन की मैं बात करता हूँ। कंडीशन क्वेश्चन ने क्या कर रखी है, 80 हेड अप्लाइड, लेस हेड अप्लाइड, 80 लोगों ने कम अप्लाई किया। तो यहाँ पे मैं लिख दूं कि पहले से 80 लोग कम अप्लाई कर रहे हैं। एंड 40 लेस सेलेक्टेड, तो सेलेक्ट कितने हुए हैं, 40 लेस सेलेक्ट हुए हैं। तो भी मेरे पास क्या आ जाता है, न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाता है। देखो मैं इस क्वेश्चन को यहीं पे कर देता हूँ, ठीक है, यहीं पे क्वेश्चन को कर देता हूँ, 1 सेकेंड। तो इस चीज का कोई यूज नहीं है फिलहाल, ठीक है ना, ये एक्सेस इंफॉर्मेशन में चलेगी। तो इसको मैंने हटा दिया। मेरे पास जो रेशो है ना, वो रेशो भाई 3 और 4, 4 एंड 5, ये मेरे पास रेशो है। और यहाँ पे जो न्यूमेरिकल वैल्यू आई ना, वो क्वेश्चन ने कह रखी है भाई 80 लेस अप्लाइड, तो ये था मेरे पास 80। और यहाँ पे मेरे पास क्वेश्चन ने कह रखा 40 लेस सेलेक्टेड। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई क्वेश्चन के अंदर लग जाएगा, उसके बाद क्वेश्चन के अंदर क्रॉस मल्टीप्लाई लग जाएगा, ठीक है ना। ये बात सबको समझ में आ चुकी। दो रेशियो को हमने क्या किया, माइनस, और मेरे पास आ गया भी क्या, एक न्यूमेरिकल वैल्यू मेरे पास आ गया। अब मैं क्वेश्चन को कर सकता हूँ क्रॉस मल्टीप्लाई से। यहाँ से मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आ गया 320। यहाँ से मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आ गया भी 200। दोनों का डिफरेंस मैं देखता हूँ तो मेरे पास आ जाता है 120। 5 के साथ मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो यहाँ पे आएगा मेरे पास 15। और 4 के साथ मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास कितना आएगा, मेरे पास आ जाएगा भाई 16। दोनों का डिफरेंस मैं देखूंगा ना, दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 1। तो 1 की वैल्यू आपने यहाँ से निकाल दी, 1 की वैल्यू आ चुकी है 120। अब क्वेश्चन ने किसकी वैल्यू पूछ रखी है, देखते हैं। स्टार्टिंग में कितने उम्मीदवारों ने भाग लिया था, स्टार्टिंग में कितने उम्मीदवार, स्टार्टिंग में थे भी 4 यूनिट। तो 4 यूनिट की वैल्यू आप यहाँ से बता दोगे, 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 480 हो जाएगी। 4 यूनिट की वैल्यू 480 हो जाएगी। महक मलिक, हेलो हाउ आर यू महक, ठीक है, करेक्ट आंसर है 21। ठीक है, तो यहाँ से भी जो एक्सेस इंफॉर्मेशन थी ना, उसको मैं रब कर देता हूँ, ठीक से समझ में आ जाएगा। सेलेक्टेड और अप्लाइड के रेशियो से क्वेश्चन को बनाना था, जिससे हमने क्वेश्चन को बना दिया। अगर ये बात सब बच्चों की क्लियर है, क्लियर है ये बात सबकी, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। प्रामिला, ये बात क्लियर है। स्टार्टिंग में कितने उम्मीदवारों ने भाग लिया था, तो कितने कैंडिडेट थे स्टार्टिंग में, वो चीज हम लोग लिख देंगे। कितने कैंडिडेट थे मेरे पास, थे अभी 480। 480 इज द करेक्ट आंसर।
अगली स्लाइड की तरफ चला जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अभी। तो यहाँ पे बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है। अब आप लोगों के पास 30 सेकंड का टाइम है, आप लोग अपने क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। इन एन आर्मी सिलेक्शन प्रोसेस, तो यहाँ पे भी मैं क्वेश्चन को मैं बिल्कुल शॉर्ट वे में करूंगा। आपने पहले मैंने फिर भी डिटेल से कराया क्वेश्चन को, अब मैं शॉर्ट वे में करता हूँ। जो कंडीशन मेरे पास आई है ना, वो अप्लाइड के अंदर है, और किसके अंदर है भाई, वो किसके अंदर है, सेलेक्टेड के अंदर है। देखो मैं यहाँ पे ना अप्लाइड और सिलेक्टेड ही रखता हूँ स्टार्टिंग से ही, स्टार्टिंग से मैं अप्लाइड और सिलेक्टेड ही रखूंगा। क्वेश्चन मैंने देख लिया, अगर एक बार मैंने पहले क्वेश्चन को कर रखा है, मान लो एग्जाम से पहले आप लोगों ने क्वेश्चन को एक बार पहले कर रखा है, तो आपका क्वेश्चन है ना आसानी से हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा भाई ये लैंग्वेज थी, काफी बार एग्जाम के अंदर आई। तो यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे मैं कहता हूँ कि सेलेक्ट कितने हुए थे, 4, 1 क्या था अनसेलेक्टेड, तो टोटल कितने अप्लाइड थे, 5:1। ठीक है ना, मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर रहा हूँ क्वेश्चन को, 5 लिख दिया मैंने। यहाँ पे इस चीज को समझा मैंने कि टोटल कितने हैं 5, और भाई 1 क्या है, सॉरी 5, और सेलेक्टेड कितने हैं 4, सेलेक्टेड कितने हैं 4। अगली रेशो में चलते हैं, अगली रेशो में चलते हैं, अगली रेशो क्या कह रखी है क्वेश्चन में। तो भाई यहाँ पे जो आपके अप्लाइड है वो है 6, और भाई जो सेलेक्टेड है वो है 5, सेलेक्टेड है वो कितने 5, ये मैंने रेशो रख दिया यहाँ पे। उसके बाद मैं डिजिट की बात करूं कि भाई कितना डिफरेंस था, क्वेश्चन ने क्या बता रखा है, क्वेश्चन ने यहाँ पे क्या बताया हुआ, कितना डिफरेंस है, 1 सेकेंड। कितना डिफरेंस क्वेश्चन ने बताया हुआ है, आप लोग बताओगे भाई। क्वेश्चन ने कह रखा है जो आपके पास अप्लाइड थे ना, वो अप्लाइड है ना 90 लेस है, और यहाँ पे बता रखा है जो आपके सेलेक्ट हुए ना वो पहले से 20 कम है, यानी कि यहाँ पे मैं लिख दूं भी 90, 90 का डिफरेंस है, यहाँ पे लिख दूं मैं 20, 20 का डिफरेंस है। इतनी बात सब बच्चों को क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक है ना। अब मैं आगे चलता हूँ, आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आगे क्वेश्चन में आपने क्या करना है, सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और अपने क्वेश्चन का आंसर देना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, अभी इधर से क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 120। यस, परम का आंसर आ चुका, शुभम का आंसर आ चुका 1650। अभी हम चेक कर लेते हैं, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आएगा 450। तो इनको मैं कर लेता हूँ कि कैंसिल, तो मेरे पास कितना आएगा, मेरे पास आ चुका अभी 330। यस, बाकी बच्चे भी अपना आंसर दे सकते हो। यहाँ से मैं करता हूँ तो भी 24, यहाँ से मैं करता हूँ तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी भी, यहाँ पे डिफरेंस आ जाएगा मेरे पास कितना 1, और 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी भी, डिवाइड करोगे तो यहाँ पे लिख दूँ इस बात को, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई भी 330। ठीक है ना, समझने के लिए लिख देता हूँ। तो अब क्वेश्चन ने कह रखे हैं स्टार्टिंग में कितने कैंडिडेट थे, स्टार्टिंग में भी 9 दिख रहे हैं, तो 9 के साथ मल्टीप्लाई कर दें और देखते हैं अपना आंसर कितना आ जाता है। 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0, 27, देन 27 2, ये क्या हुआ भाई, ये तो कहीं पे गड़बड़ हुई, 0, 3 और 3, ऊपर से कितना किया 24, 1, 1, और क्वेश्चन ने कह रखा है स्टार्टिंग में अप्लाइड, ओ सॉरी सॉरी, अप्लाइड कितने थे भाई, अप्लाइड आपके 5 थे, तो 5 के साथ आप मल्टीप्लाई करोगे, अप्लाइड 5 थे, 5 के साथ अब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 0, 15 और एक कितना 16। तो भाई मेरा आंसर हो जाएगा, आंसर आ चुका है 1650 विल बी आवर करेक्ट आंसर। वेरी गुड, वेरी गुड भाई, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये बात सब बच्चों की क्लियर है। अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं। आज हमने सिर्फ और सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई के कॉन्सेप्ट पे काम करना है। तो अभी हमारे पास दो क्वेश्चन और हैं हमारे पास, ठीक है ना, दो क्वेश्चन और है हमारे पास जिनको हम आज की क्लास के अंदर कवर कर लेंगे। तो भाई ये क्वेश्चन है ना थोड़ा सा भी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, ये रखी है, कंडीशन दे रखी है, इफ 5 स्टूडेंट्स मोर हैड अपीयर्स, अपीयर्ड के अंदर कंडीशन है, एंड फेलियर के अंदर कंडीशन है। तो मैं क्वेश्चन को पहले ही है ना कंडीशन में लिख देता हूँ, ठीक है। आपको ये बात पता होना चाहिए, पास और फेल को जब आप ऐड करोगे तो अपीयर्ड आ जाएगा, ये बात आप लोगों को पता होना चाहिए, पास और फेल को ऐड करोगे तो अपीयर्ड आ जाएगा भाई, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ना जिनके अंदर कंडीशन आई है उनके अंदर बात करता हूँ, फेल के अंदर और अपीयर्ड के अंदर कंडीशन आई है तो इनकी वैल्यू मैं यहाँ पे रखने वाला हूँ। अगर क्वेश्चन ने कह रखा 5 लोग कम अप्लाई करेंगे और 2 पहले से कम फेल हो जाएंगे, ठीक है ना, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया अपीयर्ड, और मैं क्रॉस मल्टीप्लाई से क्वेश्चन को करूंगा। यहाँ पे मैंने लिख दिया भी अपीयर्ड और भी फेल, जिनके अंदर कंडीशन आई थी ना उनकी बात करते हैं। तो यहाँ पे रेशो को लिख लेते हैं अभी कितनी कितनी रेशो है। तो भाई अगर अगर यहाँ पे देखो भाई, अगर पास कितने हुए 25, 4 क्या है फेल, तो आप कहोगे 29 तो क्या थे अपीयर्ड थे और 4 क्या है फेल, ठीक है। तो इस रेशो को मैंने यहाँ पे लिख दिया, अपीयर्ड थे और 4 क्या है फेल,
ठीक है। तो इस रेशो को मैंने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद क्वेश्चन ने क्या कहा, उसके बाद क्वेश्चन ने ये कहा है, देखो यहाँ पे कुछ भी कंडीशन दे दी, कंडीशन के बाद चेंज हो जाएगा कि भाई पास कितने होंगे 22 और फेल कितने होंगे 3। तो भाई यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अपीयर 25 है और फेल कितने हैं 3। क्लियर ये बात अब सबकी। अब जो क्वेश्चन ने चेंज कर रखा, मैंने कहा था ना सबसे बड़ी कंडीशन का क्वेश्चन आएगा ना, वहां पे एक प्लस और एक माइनस भी हो सकता है। तो यहाँ पे एक प्लस और एक माइनस है। क्वेश्चन ने कह रखा है अगर पहले से 5 लोग ज्यादा परीक्षा के अंदर बैठे अपीयर्ड करें। तो यहाँ पे भी पहले से 5, यहाँ पे भी आपने क्या किया 5 को ऐड किया है, ठीक है ना, 5 को ऐड किया है। और यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे आपने कंडीशन दे दी कि फेल कितने हो रहे हैं, पहले से 2 कम फेल हो रहे हैं। और यहाँ पे आपने 2 को माइनस किया है, इस बात को सभी देख लेना, एक जगह प्लस है और एक जगह माइनस है। पिछले सभी क्वेश्चनों में या तो दोनों बार प्लस था या दोनों बार माइनस था, बट इस क्वेश्चन में क्या कह दिया, एक जगह तो 5 स्टूडेंट्स बढ़ा दिए, अपीयर्ड में तो बढ़ा दिए, बट फेल में क्या कर दिए, टू नंबर ऑफ फेलियर वॉज टू लेस देन अर्लियर, पहले से 2 कम फेल हो गए, बट 5 मोर हैड अपीयर्ड इन द एग्जाम, 5 बढ़ा दिए हैं। ओके भाई, आंसर भी आ चुका परम का, एक्सीलेंट भाई एक्सीलेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको काफी जगह देखने को मिलेगा ये। प्रैक्टिस सेट के अंदर इसी ओरिजिनल क्वेश्चन को क्या किया जाता है, तोड़ मरोड़ के, रकम चेंज करके बार बार आपके पास आता रहता है। जैसे ही आप प्रैक्टिस सेट बनाओगे ना, तो इस तरह के क्वेश्चन आपको बहुत मिलेंगे। मैं आपको ओरिजिनल कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 50 आएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो भी प्लस का 15 आएगा, और दोनों का जब डिफरेंस निकालोगे ना तो वो 65 होगा, और डिफरेंस में प्लस माइनस नहीं रखोगे, ठीक है ना। ये देखो, ये चीज मैं यहाँ पे करके दिखा दूँ, ये है आपका 0, इधर जाओगे तो भी प्लस में 15 और इधर आओगे तो भाई माइनस में 50। तो दोनों का जब डिफरेंस आप निकालोगे ना तो कितना होगा, 65 डिफरेंस हो जाएगा। ये बात सबको पता चल जाना चाहिए, ठीक है ना। हम लोग क्या निकालते हैं, डिफरेंस निकालते हैं भाई, ठीक है। ये चीज मैंने बताई थी स्टार्टिंग से ही, करके दिखाया था एक क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक से। और उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई की तरफ बढ़ते हैं आगे। तो ये मेरे पास आ गया 87 और कितना 100, दोनों का डिफरेंस निकालूंगा तो दोनों का डिफरेंस आ जाएगा 13, 13 से मैं कैंसिल करूंगा, 13 से क्या करेंगे भाई, कैंसिल करेंगे 65 को, तो 1 की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 1 सेकेंड इज द मार्कर। ओ, तो यहाँ पे भाई 1 की वैल्यू निकाल देते हैं, 13 से आप कैंसिल करोगे तो 1 की वैल्यू आ गई 5। 1 की यूनिट की वैल्यू मैं यहाँ पर रख देता हूँ, 1 यूनिट की वैल्यू मैंने निकाल दी है 5। और मेरे पास टोटल अपीयर्ड स्टार्टिंग में पूछ रखे हैं, कितने अपीयर्ड थे, 29 अपीयर्ड थे। तो इस चीज को मैं लिख दूं यहाँ पे, 29 मल्टीप्लाई विद 5 इज इक्वल टू 145 स्टूडेंट्स आर अपीयर्ड अर्लियर इन द एग्जाम। 145 प्रामिला शुभम का भी आंसर आ चुका है, एक्सलेंट भैया एक्सलेंट। ये बात क्लियर है भी सबकी, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। यहाँ पे देखो, एक बार दोबारा से बता दूं ये बात, यहाँ पे तो क्वेश्चन ने दे रखा था +5 और यहाँ पे क्वेश्चन ने दे रखा था -2। अगर दोनों तरफ क्या किया गया, एक तरफ तो प्लस कर दी चीज, एक तरफ माइनस कर दी, बट कोई दिक्कत नहीं, मेरे को न्यूमेरिकल वैल्यू पता है, तो मैं क्वेश्चन को क्रॉस मल्टीप्लाई के कॉन्सेप्ट से कर सकता हूँ। लास्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन के ऊपर। भाई ये क्वेश्चन तो है प्रॉफिट एंड लॉस का, बट यहाँ पे भी आप क्या करोगे, क्वेश्चन को क्रॉस मल्टीप्लाई के कॉन्सेप्ट से कर लोगे बड़ी आसानी से। तो थोड़ा सा मैं क्वेश्चन में समझाने का प्रयास करता हूँ। 20% प्रॉफिट, तो 20% प्रॉफिट फ्रैक्शन तो सब बच्चों को थोड़ी बहुत पता होगी। तो यहाँ पे मैंने इसको लिख दिया 1/5, और भी नीचे वाली वैल्यू रहेगी कॉस्ट प्राइस, ठीक है। ये आपके पास ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस 5 है, तो 1 का प्रॉफिट है, तो टोटल वही सेलिंग प्राइस 6 बन जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन ने क्या रखा है, कॉस्ट प्राइस में और सेलिंग प्राइस में आप क्या कर दो, आप है ना 100 को माइनस कर दो। आप 100 को, क्लियर है फार्मूला, ओके, आप 100 को माइनस कर दो दोनों तरफ, तो जो नया प्रॉफिट होगा ना वो पहले से 4% मोर हो जाएगा, 4% मोर हो जाएगा। तो यानी कि पहले 20 का था ना, तो इसका मतलब है अब 24 का हो जाएगा, 24 का प्रॉफिट हो जाएगा। तो 24 की अगर मैं फ्रैक्शन बनाऊंगा तो ये कितने पे चला जाएगा, 4 से कैंसिल हो जाएगा, 6 डिवाइड विद 25। और यहाँ पे भी कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, और 6 का क्या हो जाएगा, गेन हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। तो मैं अब रेशो को लिख देता हूँ आप लोगों के लिए, क्वेश्चन को आप लोग करोगे। यहाँ पे मैंने कहा भी 5 से कोई चीज 6 होगी, ये कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस था, अगर ये कॉस्ट प्राइस है तो ये प्रॉफिट है, ऐड करूंगा तो सेलिंग प्राइस आ जाएगा। अब क्वेश्चन ने क्या कहा, यहाँ पे आप 100 को माइनस कर दो, यहाँ पे भी आप 100 को माइनस कर दो, दोनों तरफ आपने 100 रुपए को माइनस किया, ठीक है ना।
तो आपके पास जो रेशो रहेगा ना, वो रेशो कितना रह जाएगा, वो रेशो भाई नया रेशो हो जाएगा 25:31 का। सबको पता होना चाहिए रेशो कहाँ से आया है, यहाँ से। यहाँ पे आपने कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट को ऐड किया तो भी आ गया 21:31, 25:31। तो आपको पता भी दोनों में कितना डिफरेंस है भाई, यहाँ पे 100 का है और यहाँ पे भी 100 का है, दोनों तरफ 100 का डिफरेंस है। एक जैसे साइन है तो प्लस माइनस लिखने की जरूरत है नहीं। अगर दोनों तरफ प्लस हो तो लिखने की जरूरत नहीं है, दोनों तरफ माइनस हो तो जरूरत नहीं। एक जगह प्लस किया गया, एक जगह माइनस किया गया तो साइन लेंगे, अदरवाइज साइन नहीं लेंगे। चलो ये कंफ्यूजन मत होना, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, ये साइन नहीं था, मैंने रब कर दिया। अब क्वेश्चन रह गया भाई क्रॉस मल्टीप्लाई का। 600 शुभम गोयल का आंसर आ चुका है। हेलो शुभम, हाउ आर यू? करेक्ट आंसर है भाई। यहाँ से आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 2500। यहाँ से आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 3100। वेरी गुड। इन दोनों का डिफरेंस अगर मैं निकाल दूँ तो आ जाएगा 600 रुपी। आगे की बात करते हैं, तो यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये कितना आएगा भाई, 5 और 15। यहाँ से मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास कितना आ जाएगा भाई, 150। दोनों का मैं डिफरेंस निकालूं तो आ गया 5। तो 5 की वैल्यू कितनी आ गई, 600। कॉस्ट प्राइस था ही 5, तो भाई यही मैंने निकाल दिया। 5 की वैल्यू आ गई 600, तो भाई मेरा आंसर आ गया 600। कॉस्ट प्राइस विल बी 600। क्या ये बात सब बच्चों की क्लियर है? यस, क्लियर है ये बात सबकी? शुभम का आंसर आ चुका है भाई। शुभम पवार, आपका भी आंसर आ चुका है। परम, आपका आंसर आया भी, एक बार कंफर्म कर दो। क्या ये बात क्लियर है सब बच्चों की? आज की क्लास के अंदर हम इतना ही करेंगे भाई। ठीक है, गुड नाइट एवरीवन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। और इस कॉन्सेप्ट को आप ठीक से देख लेना, कोई भी डाउट रहे तो उसके बाद। यस, प्रामिला का भी आंसर आ चुका है। आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पे अपनी प्रॉब्लम को सेंड कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।